हेलो गाइस, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं टेक स्टडी चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजली कैसे गिरती है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा हाल ही में आपने खबर सुना होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से करीबन 100 या 108 लोगों की मौत हो गई। तो आज हम जानते हैं कि ये बिजली गिरती कैसे है, इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डिटेल कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं कि बिजली गिरती कैसे है। ठीक है, तो ये जानने के लिए उसके पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। जैसे कि आपने एक चीज सुना होगा, एटम। एटम मीन्स ये किसी भी पदार्थ का, किसी भी अणु का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, जिसको हम नहीं तोड़ सकते सबसे ज्यादा। जैसे ये एक पदार्थ है, एक प्लास्टिक है, तो इसको जब मैं सबसे छोटे हिस्से पे तोड़ दूंगा, सबसे छोटा छोटा हिस्सा का कर दूंगा, तो ये किस पार्ट में बन जाएगा? एटम बन जाएगा। मतलब हर चीज का अपना एक क्या होता है? एटम होता है। उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, तो एटम में तीन चीजें, जैसे मैं एक ये एटम बनाया इस प्लास्टिक का, या किसी भी चीज का मैं एक एटम लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो एटम में तीन चीजें कंपलसरी होती हैं। एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन। जो निगेटिव चार्ज होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यह समझना है कि किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के केंद्र में या नाभिक में हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा उसको क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, वो आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम समझते हैं कि ये थ्योरी है क्या। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये बादल कैसे बनते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं आपको पता कि जब गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर हाई होता है तो बाष्पीकरण के कारण पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो उठकर आसमान की ओर जाती हैं, और जब कोई चीजें ऊपर की ओर जाएगा तो वो हमेशा ठंडा हो जाता है। तो जब पानी की बूंदें ऊपर की ओर जाती हैं, ठंडी होती जाती हैं, तो ठंडे होते होते वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं कि वो हमेशा बादल के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, छोटे छोटे बादल के रूप में, धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं। और ये इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं कि इसके कुछ ऊपर के हिस्से हमेशा बर्फ के रूप में बनने लगते हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टैटिक चार्ज क्या है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज क्या है कि जैसे कोई एक आपने ये एग्जांपल जरूर पढ़ा होगा अपने स्कूल लाइफ में कि जैसे कंघी को अगर हम अपने सर पर चलाएं या बाल पर चलाएं तो कुछ देर बाद यदि कागज के टुकड़ों को उस पर हम टच करते हैं तो अपने आप उसको आकर्षित करता है। ये कैसे होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये कंघी है, ठीक है, ये कंघी, इसको हम बाल पे चलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि बाल पे चलाने पे कंघी का जो माइनस पार्टिकल होता है ये हमारे बाल पे छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, और यहाँ पे कंघी पे प्लस क्रिएट होता जाता है, क्योंकि माइनस छोड़ेगा तो वहां पे प्लस क्रिएट होगा। तो जिसके कारण यहाँ पे चार्ज एकत्रित होता जाता है, और जब हम इसे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो इस प्रकार से ये क्या करता है? चार्ज को इधर ट्रांसफर करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज कहते हैं। यही पूरा प्रोसेस किसमें होता है? बादलों में होता है। तो वैसे हम बिजली गिरने के जो अध्ययन होता है, बिजली के अध्ययन को क्या कहते हैं? फुलमिंगोलॉजी। क्या? फुलमिंगोलॉजी। तो हम बादल में समझते हैं कि बादल में काम कैसे होता है। तो हमको पता है कि जैसे ये बादल हैं, यदि हम इसको क्लाउड लेके चलते हैं, मान लीजिए, मान के चलते हैं ये क्या है? हमारा क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड है। तो क्लाउड में क्या होता है कि जिस प्रकार से बताया ना कि माइनस चार्ज नीचे की ओर आते जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर, स्टैटिक चार्ज की तरह, है ना, कि माइनस चार्ज धीरे 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 करके नीचे छोड़ता जाता है, नीचे छोड़ता जाता है, नीचे छोड़ता जाता है, और इधर प्लस बनता जाता है। ठीक है, तो बिजली का गिरना या बिजली का बनना बादलों में तीन तरीके से होता है। ठीक है, जब बादल आपस में टकराते हैं, मतलब एक बादल आपस में ही टकराएगा तो उसमें सिर्फ हल्की सी बिजली की चमक आती है, जिसको हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। ठीक है, जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो आपस में बिजली का आदान प्रदान होता है। आपने देखा होगा खूब तेज से चमक आती है, बिजली में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये क्या कहलाता है? ये दूसरे प्रकार का होता है। लेकिन जो तीसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो क्या होता है? ग्राउंड बिजली या ग्राउंड चार्ज। कैसे होता है इसमें क्या होता है कि जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो बिजली है, जो माइनस चार्ज है, ठीक है, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये सीधे नीचे की ओर ग्राउंड लेवल पे इसका रास्ता तय करती है। ग्राउंड लेवल पे रास्ता तय करती है मतलब क्या कि ये जो चार्ज होता है ना माइनस, से डायरेक्ट पृथ्वी की ओर या ग्राउंड सरफेस पे आके गिरता है। और ग्राउंड सरफेस पे आके कैसे गिरता है, इसको मैं आपको एक चीज बहुत एक्सप्लेन डिटेल से बता दूं
कि जो इसका टेम्परेचर होता है जब ये बिजली नीचे गिरती है, तो जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो 10 करोड़ वोल्ट के बराबर होता है। आपको याद रखना है कि जो इसका टेम्परेचर होता है वो 10 करोड़ वोल्ट के बराबर होता है, और 10 करोड़ वोल्ट के बराबर होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो घर में बिजली आती है वो कितनी वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक और कितना ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई चमक की बात, और ये 220 वोल्ट होती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें चार्ज के साथ साथ इसमें जो इसका टेम्परेचर होता है वो सूर्य की सतह से 5 गुना ज्यादा हैवी टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर होता है। तो सूर्य की सतह से 5 गुना ज्यादा हाई टेम्परेचर इसका होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये बिजली बनती है और नीचे की ओर अपना रास्ता ट्रेवल करती है, तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे बिजली चमकी, हमको क्या लगता है कि बिजली ऊपर से आ रही है, जबकि ये एकदम इल्यूजन है, ये गलत है। बिजली नीचे आती है तो उसको हमको नहीं दिखाई देगा, वो कभी नहीं दिखाई देगा। हमेशा आपने सुना होगा कि बिजली पहले चमकती है फिर गरजती है ना, क्योंकि लाइट जो होता है वो साउंड से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बिजली नीचे आती है उस समय वो नहीं दिखाई देती, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो हमको एक चमक छोड़ के जाती है, जिसको क्या कहते हैं कि बिजली चमक रही है। अब बात यहाँ पे आती है कि आवाज कैसे होती है, आवाज क्यों होती है। तो आवाज होने का एक कारण ये है कि जब ये बिजली नीचे आती है तो हमने देखा यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, इसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ का जो एयर होता है आसपास के क्षेत्र का, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के साथ साथ तुरंत ही सिकुड़ने के तुरंत बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये बहुत तेज से बर्स्ट होता है, बाहर निकलता है। तो इतने छोटे से प्रक्रम में बहुत तेज आवाज निकलती है, जिसमें हमको किसमें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, अब जब ये किसी ग्राउंड सरफेस पे गिरती है तो ये छू के सीधे तुरंत उसी रास्ते पे वापस हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप वे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये कितना खतरनाक होता है और इसकी क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक जानकारी के अनुसार जितने भी बिजली गिरने की घटनाएं होती है उसमें केवल 10% लोग की ही जान जाती है, केवल 10% लोग की जान जाती है, 90% लोग इसमें नहीं मरते। क्यों? क्योंकि जैसे आपने अगर गर्म तवे को छू कर हाथ हटा लिया तो आप नहीं जलते, तो ये घटना भी कुछ उसी प्रकार से होती है कि ये छू के निकल जाती है, इसीलिए इसमें अधिकतर लोग नहीं मरते। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव ये 90% लोग पर भी देखे जाता है। जैसे किसी किसी को अगर किसी पर अगर बिजली गिरी तो वो उसमें कुछ इस प्रकार से चिन्ह, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, इस प्रकार से चिन्ह छोड़कर जाता है। इसको हम वो क्या बोलते हैं, लिस्टेनबर्ग फिगर, क्या बोलते हैं, लिस्टेनबर्ग फिगर। इस प्रकार से ये चिन्ह छोड़ के चला जाता है, और मानसिक अवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, या किसी को पैरालाइज हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्या आती है, मगर 10% लोग इसमें मरते हैं, 90% लोग इसमें नहीं मरते। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बादल कैसे फटता है, बिजली कैसे गिरती है। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती है दोस्तों तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।